हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्वामी ओम केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले SN1 रिएक्शन। पिछली बार हमने SN2 रिएक्शन देखी थी। अब देखो ये जो SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड IMP क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम एज वेल एज CET एज वेल एज JEE एज वेल एज नीट। सब तरह के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो हम देखते हैं SN1 रिएक्शन। इससे पहले हम रिवाइज करते हैं SN2 रिएक्शन। क्या हुआ था SN2 रिएक्शन में? जल्दी क्या हुआ था? फर्स्टली हमने लिया था मिथाइल ब्रोमाइड, उसके साथ रिएक्शन के लिए OH माइनस की, OH माइनस ने बैक साइड अटैक किया, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म की और बाद में वन स्टेप रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म हुआ मिथाइल ब्रोमाइड, मिथेनॉल। ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था। ये हुई रिवीजन पिछले लेक्चर की। अब देखेंगे इस लेक्चर में देखने वाले हम SN1 रिएक्शन। ओके, तो देन जस्ट स्टार्ट SN1 रिएक्शन। SN1 मीन्स क्या? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, that is SN1 रिएक्शन। अब देखो जो हम SN1 रिएक्शन देखने वाले हैं, इसमें क्या होता है? जो ऑर्डर है, जो काइनेटिक्स है, वो फर्स्ट ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर और काइनेटिक्स क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो कैसे है हम देख लेते हैं। चलो इसका हम रेट इक्वेशन लिखते हैं। उससे पहले हम देखेंगे इक्वेशन। ओके, उससे पहले देखेंगे इक्वेशन क्या है? CH3Br। ओके, ये क्या फॉर्म करता है? प्लस OH माइनस गिव्स CH3OH। ओके, इसका नाम क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखो ये जो फॉर्म हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो फॉर्म हुआ है, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है रेट के लिए वो डिटरमाइन करता है सिर्फ ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। क्या करता है? कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सिर्फ ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का यूज होता है। बाकी ये OH माइनस वो एक्सेस में है, इसमें एक्सेस में। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे या काइनेटिक्स देखेंगे, तो जो एक्सेस में है उसे हम निग्लिजिबल कहते हैं, उसे हम नहीं पकड़ते। ओके, तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी? इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 1 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 1 है। इसके ऊपर कोएफिशिएंट क्या है? 1 ही होता है। तो पावर में क्या है? 1 है। ऑर्डर क्या है इसकी? ऑर्डर इज इक्वल टू 1। फिर से देखते हैं हम क्या क्या हमने टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को ले लिया, उसके रिएक्शन की OH माइनस के साथ। अब जो OH माइनस वो एक्सेस अमाउंट में, किसमें? एक्सेस अमाउंट में, इसलिए जो रेट डिटरमाइन स्टेप है उसमें OH माइनस का इस्तेमाल नहीं होता। ये हम आगे देखेंगे। लेकिन जो देख रहे हैं हम कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CBr, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का कॉन्सेंट्रेशन है, उसके ऊपर ही डिपेंड है रेट ऑफ रिएक्शन। अब जिसमें इसके पावर में कुछ नहीं होता उसके पावर में 1 होता है, बराबर ना? जिसके पावर में कुछ नहीं है उसके पावर में क्या होता है? 1 होता है। इसलिए इसमें क्या लिखा हमने? ऑर्डर इज इक्वल टू 1। ऑर्डर कितनी है? ऑर्डर है 1। ओके, देन नेक्स्ट अब देखेंगे हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे। क्या देखेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म। ये जस्ट स्टार्टिंग थी, जस्ट एग्जांपल था। अब हम डीप में देखेंगे इसका रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1 रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे।
द नेक्स्ट स्टेप इज रिएक्शन मैकेनिज्म. रिएक्शन मैकेनिज्म. फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन. अब देखो कार्बोकैटायन मीन्स क्या पता है आपको, मैं बताता हूँ. कार्बोकैटायंस मीन्स जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन होता है कार्बोकैटायन. कैटायन मीन्स क्या, प्लस चार्ज. ओके, तो जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है वो है कार्बोकैटायन. अब हम लेने वाले हैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. क्या लेने वाले हम, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. CH3 C CH3 CH3 Br. अब देखो ये जो स्टेप है वो स्लो प्रोसेस है, क्योंकि क्या होने वाला है कि हम जब पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन करेंगे. अब देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो रिएक्शन है वो हम सिर्फ पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट में करेंगे. तो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से है, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है वाटर, पोलार प्रोटिक PP. पोलार प्रोटिक कौन से है, PP कौन से है, वाटर है, बाद में अल्कोहल है, एंड देन एक्वियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. एक्वियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये क्या है, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है. ये तीनों क्या है, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट. और ये पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट मीन्स क्या होते हैं, जो ये पोलर कंपाउंड रहते हैं, ओके, जिसमें चार्ज फॉर्म हो सकता है. और प्रोटिक मीन्स क्या, जो प्रोटॉन से रिच है कंपाउंड, प्रोटॉन से रिच कंपाउंड है. कैसे, प्रोटॉन से रिच कंपाउंड, इसलिए हम इसे कहते हैं पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट. क्या कहते हैं इसको हम, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट. ओके, देन नेक्स्ट अब हम आते हैं मैकेनिज्म की तरफ. ये जो रिएक्शन होने वाली है वो किसमें होने वाली है, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन होने वाली है. PP में रिएक्शन होने वाली है. किसमें होने वाली है, PP में ये रिएक्शन होने वाली है. ओके, देन नेक्स्ट क्या होता है, ये रिवर्सिबल भी रिएक्शन है, इसे स्लो स्टेप रिएक्शन है, स्लो स्टेप रिएक्शन. ओके, क्या होता है, ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और ये ब्रोमीन क्या लेता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उस पर आता है नेगेटिव चार्ज, और जो रिमेनिंग कार्बन है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो ये इन इक्विलिब्रियम है, यहाँ से यहाँ भी जा सकती है रिएक्शन, यहाँ से यहाँ भी जा सकती है. देन CH3 C CH3 CH3 पॉजिटिव चार्ज प्लस Br माइनस. अब देखो हमने क्या कहा था, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट. क्या देखा था हमने, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट. अब ये पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या मीनिंग है, ये जो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट है ये हाइड्रोजन आयंस दे देता है. क्या देता है, हाइड्रोजन आयंस डोनेट करता है. इसलिए जो Br माइनस है वो स्टेबल हो जाएगा, किसी भी हाइड्रोजन के साथ जाएगा और HBr फॉर्म करेगा. उस HBr फॉर्म करने के लिए हमने रिएक्शन ली है किसमें, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट में. किसमें लिए, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट. ये यूज है पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट का, जो ये Br माइनस उसको स्टेबल करना. क्योंकि अगर से स्टेबल नहीं किया तो ये जो कार्बोकैटायन है वो ऑलरेडी क्या है, वेरी रिएक्टिव है. कार्बोकैटायंस आर वेरी रिएक्टिव एंड दिस कार्बोकैटायंस आर वेरी रिएक्टिव दैट कैन अट्रैक्ट अल्सो Br माइनस. अगेन ये Br माइनस अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा न होने के लिए हमने क्या करेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे जो Br को स्टेबल कर देगा. अब कहानी समाप्त हुई यहाँ पे Br की. अब देखेंगे कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, इसका नाम क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन. टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन. ओके, इसका नाम क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन. ये हुई फर्स्ट स्टेप. ये क्या हुई, फर्स्ट स्टेप हुई है. देन सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल. ओके, तो सेकंड स्टेप इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं हमसे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. इसमें क्या होगा, जो ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है इसकी डायरेक्ट रिएक्शन होगी OH माइनस के साथ.
किससे होगी, OH माइनस के साथ। तो देखो CH3 CH3 पॉजिटिव चार्ज प्लस OH माइनस gives this bond attack this yourself and form the bond। एक दो चार्जेस के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है, लेकिन वो चार्जेस कैसे चाहिए, वो चार्जेस चाहिए अपोजिट चार्जेस। ओके, ये रूल है केमिस्ट्री का। देन CH3 एंड दिस OH दैट इज फाइनल प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब एक बात हमारी यहाँ पे बाकी है, कौन सी बात, कि जो ये स्लो रिएक्शन है फर्स्ट स्टेप में, वो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या है, RDS। ये RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कौन सी है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, तो यहाँ तक आज की वीडियो थी। इसके एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं। कुछ तरह से मुझे आए कि ऐसे एग्जाम्पल ले लो सर, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करो, तो ये करूँगा मैं। जो ये खामियाँ हैं हम फुलफिल करेंगे, लेकिन उससे पहले लेक्चर को रिवाइज करें। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए क्या समझ में नहीं आया, मैं आपका आंसर दे दूँगा। ओके, थैंक्स।